Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Six Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, डेफिनेटली आपको क्या प्राप्ति होके रहेगा। सो यहाँ पे आज का जो स्केच यहाँ पे बना हुआ है वो महादेव की बना हुआ है, ठीक है। और ऐसा मैंने यहाँ पे आप सबके लिए लिखा है कि नथिंग एस्केप्स फ्रॉम गॉड्स आइज, कि भगवान की आंखों से, नज़र से कुछ भी नहीं छुपता, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शिव जी है। सो ऑफ कोर्स आई डू बिलीव कि सबके साथ उनकी ब्लेसिंग्स हो एंड डेफिनेटली हम शुरुआत करते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है एंड डेफिनेटली क्या होके रहेगा। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो अवश्य होके रहेगा। कुछ चीज़ों से आप बिल्कुल डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो इस वक्त। मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है लाइक यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सर्टन काइंड ऑफ ऑपोजिशन, या आपको ऐसा लगता है कि आपको डर लग रहा है, आपको सही में डर लग रहा है, आपको किसी बात से आपको ऐसा परेशानी हो रही है, इसलिए आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, ठीक है। बट ऐसा हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो मे बी देर इज़ नथिंग लाइक दैट। वो आपका जैसे बोला जाता है ना कि कभी कभी हम ऐसा ही ओवर थिंक कर लेते हैं, इसलिए ऐसा होता है। सो यू डोंट नीड टू ओवर थिंक अबाउट इट। आने वाले समय में क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे देखो, जो इस तरह से सर्कुलर जो चीज़ें आए हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे लग रहा है ना कि एक के साथ एक जैसे कनेक्टेड है। तो हमारे जो विश्व है, हमारे जो पृथ्वी है, हमारे जो शरीर है, ठीक है, सब कुछ क्या चीज़ से बना है। वी आर ऑल वाइब्रेटिंग। हम लोग सारे क्या है, मॉलिक्यूल है, एटॉम है, राइट। वी ऑल डू वाइब्रेट, वी ऑल हैव द सेल्स, वी ऑल डू वाइब्रेट। तो यहाँ पे क्या है ना, मुझे इस तरह से दिख रहा है आने वाले समय में जितने भी आपके अटैचमेंट्स या ऑब्सेशन रहा होगा कुछ चीज़ों के प्रति, ठीक है, आप उसको जब अपने से दूर कर देंगे ना, नेगेटिव अटैचमेंट हो, ठीक है, उसको अपने आप से आप दूर करते जाओगे और तभी आप और ज़्यादा रिलीफ आपको मिलता जाएगा। यहाँ पे बात आता है पर्सनल सेटिस्फेक्शन का। यहाँ पे आपको लग रहा है चाहे आप कितने भी मेहनत कर रहे हो लेकिन वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन वो नहीं हो रहा है, या वो एक्सेप्टेड नहीं हो रहा है जिसको होना चाहिए था बहुत पहले। सो यू डोंट नीड टू वरी, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गेट एक्सेप्टेड, क्योंकि आप ट्राई करना मत छोड़ना, बस दैट्स इट। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, आई कैन सी लाइक लॉट ऑफ रिबन्स यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कोई जैसे प्रोग्राम होता है, कोई चीज़ों को लॉन्च करने वाले होते हैं तो रिबन्स काटा जाता है ना, रिबन को कैंची से काटा जाता है इनॉग्रेशन में। तो मुझे दिख रहा है आने वाले समय में हो सकता है कोई शॉप आप हो सकता है कि ले अदर रेंट में, या कोई बिजनेस स्टार्ट करे, या इस तरह से वो शॉप ना हो कि बहुत बड़ा एक शोरूम भी हो सकता है, बहुत बड़ा एक ऑफिस स्पेस भी हो सकता है। बट यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग दिख रहा है, या आप घर में भी ऐसा हो सकता है कि यू कन्वर्ट इट इनटू ऑफिस लाइक स्ट्रक्चर और फिर आप शुरुआत करो, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, आई कैन सी लाइक बैक टू बैक चेयर्स यहाँ पे प्लेस्ड है, लोग जैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये आपका फ्यूचर वर्किंग स्पेस भी हो सकता है, जहाँ पे मुझे दिख रहा है ना कूल एंड काम रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट। टेंशन तो हर एक ऑफिस में होगा, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है ना यू आर गोइंग टू गेट टाइम फॉर योर लंच, ठीक है, आपको वहाँ पे जो है ना रेस्ट लेने का भी समय मिलेगा, ठीक है। यू आर गोइंग टू हैव प्रॉपर टी टाइम ब्रेक्स। फिर आपका जो है, आपका जो है यू आर गोइंग टू हैव योर ओन लाइक उस तरह का बोला जाता है ना कि स्पेस रहेगा जहाँ पे आप अपने जो है यू कैन कीप योर ऑल थिंग्स इन अ जैसे बोला जाता है लॉकर सिस्टम, एवरीथिंग उस तरह से फैसिलिटीज़ दिया जाएगा। सो कोई ऐसा कंपनी
में आपका सिलेक्शन होना, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ही फैसिलिटीज़ देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे क्या है, पॉट है, और यहाँ पे छोटा सा एक पौधा धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो अभी जो आप स्टेज में हैं, आपको ऐसा लग रहा है सही कि ये क्या हो रहा है, इतना स्मॉल, मुझे इतना ज़्यादा छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट है, कोई बहुत बड़ा चेंज तो नहीं आ रहा है, बट अब धीरे धीरे ही यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा ही है कि यहाँ पे आपका प्रोग्रेस जो है ना, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा बात है। एक बारे में अगर हो गया ना, तो उसका चांसेस भी होता है कि वो गिरेगा। ऑल राइट, आई कैन ऑल्सो सी लाइक सम ऑफ द लाउंजर चेयर्स यहाँ पे है, ठीक है। ऐसा कोई लॉबी सेटअप, ऐसा कोई जगह जहाँ पे आप जो है रिलैक्स्ड बैठ रहे हो, या आप किसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हो। सीरियस डिस्कशंस हो सकता है, बट आई डू फील लाइक कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा कूल एंड काम वे में हैंडल करोगे चीज़ों को। कुछ मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि हायर अथॉरिटीज़ के साथ डील करना, या बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट आपके, मतलब आपको बुलाया जाएगा उस जगह पे, सो यू हैव टू टॉक टू देम, ठीक है। डेलिकेट चीज़ें हो सकते हैं कि वो मैटर बहुत सेंसिटिव हो सकता है, जिसको लेकर आपको उनके साथ बात करना पड़े। सो यू हैव टू मेंटेन कॉशन एंड केयर। ऐसा कुछ ना कहे आप अपने ज़बान से जो उनको ऐसा लगे कि ऑफेंडेड हो जाए, ठीक है, इस तरह से। I can see lot of letters like L, I, U. I can see 5. I can see J, I, T. So again, so JIT, it is can be the joint entrance test or JE or like that. So J and IT. यहाँ पे IT भी आ रहा है। So आने वाले समय में it is possible that आप बहुत सारे जो है ना आपका जो काम है वो बेस्ड हो सकता है। It can be based like on the computers, ठीक है, सर्वर सिस्टम्स, ठीक है, क्लाइंट सर्वर सिस्टम, इस तरह की चीज़ों को हैंडल करना पड़ सकता है। ओके, आई कैन सी लाइक लॉट ऑफ स्टैचूज़ यहाँ पे दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। सो ये हो सकता है कि आपके ये सारे रोल मॉडल्स हैं, इनके जैसा आप बनना चाहते हैं, तो इनके फुट स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा क्रिस्टल का जो है इक्विपमेंट दिख रहा है, कुछ सामान दिख रहा है क्रिस्टल्स का। क्रिस्टल, इट्स लाइक दैट। ओके, सो मे बी आप कुछ रिलेटेड टू क्रॉकरीज, कटलरीज, ये सारे टेबल वेयर्स, ये सारे चीज़ों को देख रही हूँ मैं। इधर ये इवेंट मैनेजमेंट को रिलेट होता है। इट कैन बी रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ रेस्टोरेंट बिजनेस, इट कैन बी रिलेटेड टू एनी होटल बिजनेस और समथिंग लाइक दैट। ओके, मुझे ओवन भी दिख रहा है। ओके, आई कैन सी लाइक दैट। सो I do think so that an oven again it represents the fire energy. So basically ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर वो अब जो challenges लोग जो देने वाले हैं आपको, आप उसको स्वीकार करेंगे और आप उससे फाइट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप हार मान जाएंगे। चैलेंजेस आया तो हार मान गए, फिर क्विट कर दिए, नहीं। एक समय पे जो आपका आंसू गिरा था, कुछ चीज़ों से आप जूझ नहीं पा रहे थे, मतलब कुछ चीज़ों को जो है टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे और आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह गए, वो चीज़ें और नहीं होगा। यू विल ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल ऑफ योर सेंसेस, क्योंकि ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन्स हमारे अगर अपने वश में नहीं रहा ना, तो क्या होगा, फिर हमें जो है ऊपर क्या होता है ना, हम आगे नहीं बढ़ पाते। इतना चीज़ों को अगर हम, हर एक चीज़ों को अगर हम सीरियसली लेते हैं तो यहाँ पे देखो, दिस इज़ लाइक द हर्मिट कार्ड, जहाँ पे हर्मिट है एनर्जी, जहाँ पे उसको डिटैच होके पता चला कि व्हाट इज़ द वैल्यूएशन ऑफ लाइफ, ये तभी समझ में आ रहा है। यहाँ पे आने वाले समय में भी मुझे यहाँ पे ये तो दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ डीपली, ठीक है। यहाँ पे उसका पूरी तरह से एक रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे जो इंसान है उसका पूरी तरह से रिफ्लेक्शन मिरर यहाँ पे है। अपने अंदर को झांक के देखना और अपने
अंदर के पोटेंशियल को पहचानना, अपने सेंसेस से अवेयर होना, आपको क्या चाहिए लाइफ में। यहाँ पे ये भी दिख रहा है, यू विल टेक सर्टेन टाइम, यू विल गो अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया और यू विल नॉट टच योर मोबाइल। आप अपने मोबाइल को भी नहीं छुएंगे, कुछ समय तक आप अपने आप को अकेला ही रखेंगे जानबूझ के, ताकि आप और कनेक्टेड हो पाए डीपर वैल्यूएशन ऑफ लाइफ के लिए, और जानने का और कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो इसी तरह से आपका ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग आपके जो है ना, आपके कान भड़काने की कोशिश करेंगे, आपको जो है ना रास्ते में आएंगे आपके, लेकिन क्या है ना, इन सब को आप देखो पीछे रख रहे हो और फिर आप आगे बढ़ो, आप किसी का नहीं सुनने वाले हो। यू विल बी दैट डिटरमाइंड। यहाँ पे डिटर्मिनेशन भी मैटर कर रहा है। और भी मैं देखती हूँ कि क्या क्या शेप्स आ रहा है यहाँ पे। आई कैन सी द शेप ऑफ वी, आई कैन सी दिस इज़ लाइक वर्ड, कि यहाँ पे कुछ ऐसा शेप है, इट इज़ लाइक कि यहाँ पे कुछ क्रॉलिंग है, मतलब ज़मीन पे चल के जा रहे हैं, बच्चे भी हो सकता है, बट आई डोंट नो, आई कैन फील लाइक दिस। और यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है जैसे लवर्स कार्ड का यहाँ पे है, टू ऑपोजिट बट दे कैन नॉट कंट्रोल, लाइक मीटिंग ईच अदर। ऐसा हो सकता है किसी के साथ आपका मुलाकात, आपके न्यू लव स्टोरी जनरेट होना, जहाँ पे आपको लगेगा ये इंसान बिल्कुल मेरे से ना अलग है एकदम, लेकिन यू स्टिल हैव अ चॉइस। ऐसा नहीं है कि उसी के साथ आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, बट यू विल फील दैट ये जो है ना, इसके साथ भले ही ये मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट है, लेकिन इसके साथ ही ना मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, भले ही इसका ओपिनियन मेरे से डिफ़र क्यों ना करे। यहाँ पे Z लेटर आ रहा है, राइट। सो A to Z आपको सारे डिटेल्स चेक कर लेने पड़ेंगे। मे बी योर रिज्यूम, मे बी जो मटेरियल्स को लेकर आप फ्यूचर में उसको यूज़ करने वाले हो, जो प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स जो भी है बिजनेस रिलेटेड, आप सब कुछ चेक करें, वरना प्रॉब्लम में आएंगे आप, अदरवाइज ब्लेम आपके ऊपर होगा। सो मेक श्योर दैट यू चेक बिफोर यू पब्लिश। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या रखा है। बट जो आप आंसू जो गिरा है ना आपका, वो और कंटिन्यू नहीं होगा। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। देखा 8 ऑफ कॉइन्स। तो मैंने आपको यही कहा कि आप जो ऐसा सोच रहे हो कि मेरा एक्सपीरियंस भी कम नहीं है, ओके, बट यू आर नॉट अर्निंग एज मच यू आर एक्सपेक्टिंग। आपको ऐसा लग रहा है ना, आपका वैल्यूएशन नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि लोग ऐसे समझ रहे हैं कि आपके जो भी टैलेंट है, या आपके जो भी नॉलेज है, या आपके जो भी विजडम है, स्किल है, पोटेंशियल है, एबिलिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ है, सब कुछ आउटडेटेड है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हो, आगे भी जाके आप हंसी खुशी इसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे अपना काम रुकेगा नहीं, काम रुकना नहीं चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स देखा 9 ऑफ वैंड्स, मैंने आपको यही कहा कि यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, लेकिन आप डर किस बात का है, किससे आप डर रहे हो? किसी से आपको डरना नहीं है। देखा एस ऑफ कप्स, देयर विल बी द स्टार्टिंग, इसलिए मुझे वहाँ पे रिबन दिखा। देयर विल बी द स्टार्टिंग ऑफ न्यू रिलेशनशिप, न्यू बिजनेस, न्यू लव स्टोरी, एनीथिंग जो डिज़ाइंड है। देखा क्रिस्टल का ही था वहाँ पे, मैंने बताया था आपको, कुछ क्रिस्टल दिख रहा है कुछ, और यहाँ पे क्रिस्टल डिज़ाइंड ग्लास है। ओके, सो आई डू थिंक सो दैट इट इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर एवर। ऐसा एक फ्रेंडशिप, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा आपका मूड चेंज हो जाना बिल्कुल पूरी तरह से, और रोना धोना नहीं, और डरना नहीं, और इनसिक्योरिटी नहीं, आपके साथ कोई है, ये आपको फील होगा ज़रूर। Okay, so of course with the page of cups, I do think so that a romantic relationship is on the card. ठीक है, जहाँ पे आपको जैसा जैसा लग रहा था कि नहीं ये रिलेशनशिप मुझे सुटेबल लग रहा है, इट विल रियली सूट मी, आपको ऐसा लगेगा ज़रूर कि नहीं इस रिलेशनशिप में ना मज़ा है, इस रिलेशनशिप में मैं कंफर्टेबल हूँ, इस रिलेशनशिप में मुझे ना कोई टेंशन नहीं है, अपने आप को मुझे प्रूफ नहीं करना है कि मैं ईमानदार हूँ या नहीं,
बोथ ऑफ यू विल अंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे को अच्छा से आप लोग समझ जाएंगे. यस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा किसी को भी क्लैरिफिकेशन देना नहीं पड़ेगा. नाउ एस ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दैट यू नो व्हाट, कि आप और कोई ऐसा बिजनेस पार्टनर या किसी के बीच, मे बी इंटरव्यूअर, मे बी आप और आपके प्रोफेसर, मे बी आप और आपके क्लाइंट्स, इन दोनों के बीच में, दो पार्टीज़ के बीच में जो भी होगा क्लियर कट होगा. ठीक है, और आप ये करेंगे, आप क्लियर कर देंगे अपने टर्म्स एंड कंडीशन. 4 ऑफ वैंड्स, ऑफ कोर्स थिंग्स विल बिकम मच मोर स्टेबल. धीरे धीरे हो रहा है लेकिन हो तो रहा है. जैसे लग रहा है ना कि एक पोर्ट्रेट बनाया गया है इस कपल का, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही यहाँ पे है और इन दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकते. द फ्लावर इज देयर, राइट. यहाँ पे क्या ब्लॉसमिंग अबंडेंस है. दोनों के आते ही इनके जीवन में एक दूसरे के प्रेजेंस से ही ये लोग और अबंडेंट फील कर रहे हैं. यहाँ पे लोग जेलस फील करेंगे ज़रूर, ईर्ष्या करेंगे, अरे इसके पास इतना कुछ है मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. यू आर गोइंग टू एन्जॉय योर कम्फर्ट एंड योर लग्जरी. चाहे आप एज ए सिंगल पेरेंट हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप डिवोर्स्ड है या सेपरेटेड है, इन अ रिलेशनशिप है, आप बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, कंफर्ट कन्वीनियंट लाइफस्टाइल जिएंगे जहाँ पे एबंडेंस होगा. सिर्फ एबंडेंस मतलब ये नहीं होता है कि ओनली मनी, बट इट ऑल्सो मीन्स यू नो इंडिपेंडेंस टू डू योर ओन थिंग. वो एक मतलब किसी के ऊपर और निर्भर ना होना, खुद के ऊपर यकीन करना और जो मेरा मन चाहे वो मुझे करने दिया जाए. दैट्स इट. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.